ए तुंगभद्राय नन्दस्यः आत्मदेवो न ब्राह्मणः यत्यं मृत्यो न बसन्ति यत देवो न मानवः। हे ऋषियों, एक तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। उस नगर का उत्तम नगर नाम था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उस नगर की ख्याति और सुंदरता बहुत ही रमणीक थी। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बैठे हुए सोचने लगे क्या किया जाए। पत्नी का नाम धुंधली था। अपने पति से आए दिन बिना बात पर झगड़ा करना, इस प्रकार से कहने लगे, हे ऋषियों, जब मैया धुंधली और आत्मदेव ब्राह्मण नगर में प्रवेश करते रहते हैं तो नगर में रहते हुए दिन व्यतीत होने लगे, वृद्धावस्था आने लगी। लेकिन एक दर्द पैदा हुआ। क्या? भई गिलान मोरे सुतनाई, भई गिलान मोरे सुतनाई, भई गिलान मोर सुतनाई। इस प्रकार से सोचने लगा, मुझ पे भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया। उनकी पत्नी थी, झगड़ा करती थी बिना वजह से ही, पति की बात नहीं मानती थी। लेकिन ब्राह्मण पूजा करने वाला, भजन करने वाला, वेदों को गाने और सुनाने वाला, धर्मनिष्ठ था। एक दिन की बात थी, उन दोनों पति पत्नी में किसी प्रकार से कलह हो गया और कलह होने से कहने लगे क्या करूं। ऐसे झगड़ा करने से क्या करना है। श्रोताओं ध्यान देना, बड़ी काम की चीज है। माताएं ध्यान दें। ताहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, ताहाँ कुमति महाविपत्ति निधाना, महाकुमति महाविपत्ति निधाना। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, माता ध्यान रखना, आए दिन रोज लड़ाई होती है, झगड़ा होता है पति पत्नी में, बच्चों के प्रति, किसी के प्रति अगर झगड़ा होता है तो वह परिवार टिकाऊ नहीं है। उस परिवार में से कह दें काय परिचित हमारा समाने में ली रहेगा। तो ध्यान रखना, उस परिवार में से कोई कैंडिडेट
चला जाएगा। क्यों कि आए दिन परिवार का झगड़ा ठीक नहीं होता है। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। वो ब्राह्मण मरने के लिए जंगल में चलने लगा और जब चला जा रहा था तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त आज दुखी होकर के मरने के लिए जा रहा। धर्मो धर्म रक्षति। जो स्त्री जो पुरुष अगर कोई धर्म से चलता है कि पत्नी हो या पति से, उसकी धर्म ही रक्षा करता है। भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। तो भगवान ने एक संत को रूप बनाया और ब्राह्मण के आगे पहुंच गया। एक वृक्ष पे फांसी लगाने के लिए फंदा डाल रहे थे। क्या बात है ब्राह्मण देवता? अरे प्रभु मैं मर रहा हूं। क्यों? अरे मुझे मरना है। अरे कोई बात तो होगी? नहीं प्रभु कोई बात नहीं, ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। अरे तुम तो मुझे दुखी मालूम पड़ती हो। बोलो ना क्या बात है? मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकता हूं, मुझे बताओ तो सही। श्रोता ध्यान रखना, पत्नी के दुख से ब्राह्मण देवता पति जंगल में गया, लेकिन उस संत से ये नहीं कहा कि मैं पत्नी से झगड़ा करके पत्नी मेरी सही नहीं है, मुझसे विपरीत चलती है, ये नहीं कहा। प्रभु कोई बात ना है, मैं इस संसार में आया हूं तो मुझे पत्नी का सुख तो मिल गया, लेकिन पुत्र का सुख और पुत्र का मैं आनंद लेना चाहता हूं। पुत्र से क्या होगा? नहीं प्रभु, पुत्र से बुढ़ापे की लाठी में काम आएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे पागल, पुत्र के द्वारा ही मोक्ष मिल जाए, तुम्हें बैकुंठ मिल जाए तो एक एक के तो 10-10 पुत्र है परीक्षित महाराज, बिना तो मोक्ष नहीं मिला। ऐसी करनी करी चलो तुम्हारो जग सोई, पुतन पुत्री सुख दे सके कर्म करे सोई हो। कर्म से सुख मिलता है ब्राह्मण देवता, पुत्र पुत्री कोई सुख नहीं दे सकता। मीरा के कितने पुत्र हुए, नरसिंह के कितने पुत्र हुए, भीष्म पिता के कितने पुत्र थे बताओ? पुत्र से नहीं हो सकता। कर्म खोटे तो भजन करने, कर्म खोटे तो भजन करने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे भजन करने से क्या होगा, कर्म खोटे भजन करने से क्या होगा। और भैया यहाँ कहीं गंगाराम आ गए हो तुम्हारे गांव के आसपास तो यहाँ भेज दो, तुम लोग कहोगे तो भाई आवेंगे, वैसे नहीं आवेंगे। डोला भैया तो किया परहेज ना कोई क्या हो। श्रोता बंधु भाई बंधु ध्यान से दें, किया परहेज ना कोई
दवा खाने से क्या होगा, दवा खाने से क्या होगा। ब्राह्मण देवता, कर्म खोटे तो तुम जाने, भजन करने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे भजन करने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा। ब्राह्मण देवता, मोक्ष की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, पुत्र तो होना ही चाहिए। तो सन्यासी ने कहा नहीं मानते तो लो भजन का और इस पांडाल में बैठ जाने का। जब जहां जितने लोग आप बैठे हो, एक बार भगवान का जयकारा लगने से इतने लोग होंगे, उतनी बार तुम्हारा जयकारा लग जाएगा, नाम लग जाएगा। और इतना भजन यहाँ कानों से भी है, देखने से भी है और मन से भी है, सभी क्रियाओं से भजन होता है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने बताया है। तो ब्राह्मण की हट देख करके सन्यासी ने फल दे दिया, ले जाओ। तुम्हारे जन्म में तो नहीं था, 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन तुम हट मान गए हो। भक्त की हट के आगे भगवान ने अपना नियम बदल दिया। उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर आया और घर आकर के धुंधली को दिया अपनी पत्नी को। ये पत्नी ऋषि का प्रसाद है, इससे संतान होगी। ऋषि ने उस ब्राह्मण ने पत्नी को दे दिया, कहने लगे ठीक है प्रभु मैं खा लूंगी। फल को लेकर के रख दिया, तभी उसकी बहन आ जाती है, कहने लगी कि बहना हाँ हमारे पतिदेव ये फल को लाए संतान के लिए, मैं खा लूंगी और इस फल खाने से पुत्र को जन्म होगा। बहना मुझे डर लगता है। कैसा? जब पुत्र माताएं संतान को जन्म देती हैं तो एक नई जिंदगी जीती हैं। वो कहने लगी कि मेरा पुत्र होते समय कहीं जान न निकल जाए और कहीं घर में चोर आ गए, डकैत आ गए तो मुझ पे भागा नहीं जाएगा, मुझे मारेंगे। कुविचार सोचने लगी। उसकी बहने लगी अरे बहना तू सब झंझट छोड़, मैं को बताती हूँ कैसा कि सांप मरे न लाठी टूटे। जय हो जय हो। देव काम है जाओ, काम सही है जाओ तो बता दे बहना कि जब फल लेते गइये खवा दे। जब फल की तासीर मालूम पड़ जाएगी और मैं 1 महीना गर्भ से हूँ, जो पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगा। मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ धन दे देना। जय हो। ठीक है ना, तेने काम सही करा, ले जा, धन को बात ना है। समय आने पर जय हुआ, उसने पुत्र दे दिया और ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है। जय जयकार होने लगे, धन बांटने लगे। प्रसन्नता छाने लगी।
ब्राह्मणों को बुलाया नाम धरवाने के लिए। पत्नी बोली तुम पागल है, मेरा पुत्र मैंने पालो, मैंने इसको जन्म दिया, जब ब्राह्मण को क्या काम? अरे नाम धरो जागो देवी का नाम कुछ नहीं, नाम तो मैं ही धर लूंगी। क्या रखूंगी भैया? कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम है धुंधकाली। ठीक है रख ले भैया, धुंधकारी रख दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा 2 साल का होगा, 3 साल के, 4-5 साल को है गयो। बड़े प्रेम से धीरे धीरे पुत्र हुआ। श्रोता हो, प्यार में संतान बिगड़ जाती है। इतना प्यार दिया उस ब्राह्मण देवता ने कि गांव में से नौता आवे तो बा लल्लू को कना पे बेटार के खानो खिलावे ले जाए। कऊ कथा में ते आवे तो लल्लू चल पुआ खावे जाएंगे, कना पे बैठा लो चलिबो ना जान तो आधो पुआ खागो। और कना पे बैठा रे बाकी जो उसने 4 पुआ खाए बेव निकल गए, पसीना में चक्केगो, लेकिन लला को कना पे बैठा के पुआ खावे जा रहा हूँ। काऊ के घर आयो, इतना प्यार दयो, इतना प्यार दयो, तो लाला को आदत पड़ गई कंधा पे बैठी। पंच वर्षाणि पाल्यते 10 वर्षाणि लाल्यनतः, षोडशेन ताड्यमृते अंतिम वर्षो न सखा। बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन प्यार ढेर सारा लुटा देना चाहिए। 5 वर्ष तक ऐसा बताया है। 10-12 वर्ष तक उसको संटी से धमका करके अपने जैसे कुमार घड़े को बनाता है उस प्रकार से रखना चाहिए संतान को। अंदर का प्यार रखना चाहिए, बाहर का नहीं। 10-12 वर्ष तक जैसे ही पुत्र 16 वर्ष को पार करता है, उस पुत्र को, पुत्र नहीं मित्र या भाई की तरह बर्ताव करना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ है जागी। तो वो बालक प्यार में बिगड़ गया, गांव में जाता, पैसे वाला था ही, गरीब लोगों के बच्चों को मारता कि पीटता, किसी की बांध तोड़ता, किसी का कुआं में डालता, आए दिन झगड़े। धीरे धीरे मंदिरा पीने लगा, शराब आदि का पान करने लगा। जो संसार में जितने दुष्कर्म हैं सबको खजाना बन गए। अब पैसा कहां से आवे? जो माता पिता की कौड़ी कर कर के जोड़ा था वो 10-15 साल में साफ हो गयो। अब 20 वर्ष की उम्र में तो वो जैसा था वैसा ही हो गया। इस प्रकार से दुखी होता है, दुखी होकर के पिता परेशान होता है। जो गोकर्ण पुत्र ने जन्म लिया और वो चला गया वन में भजन करने के लिए, जब लौट के आए गोकर्ण तो पिता से कही कि दुखी क्यों हो? जो गाय के पुत्र जन्मा था और वापस आया तो उन्होंने पिता से पूछी, पिताजी दुखी क्यों हो? कि इस पुत्र ने मुझे दुखी कर दिया है, इस पुत्र से तो बिना पुत्र का ही अच्छा था। तो गोकर्ण कहने लगे, पिताजी न बुद्ध्यम न दृष्टो न चित्तम पुत्रम न येन लालसाया, दृष्टो न बुद्धिमता
हृदयान दृष्टो निवारयत। दुख किस बात का है कि तुमने अपने हृदय में पाल लिया है कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा सब कछु, इसी बात का तो दुख है। अरे तुम्हें नहीं पुत्र मानता तो तुम मत मानो। अपने छोटे पुत्र के वचन सुनकर आशीर्वाद लेकर के वह आत्मदेव ब्राह्मण जंगल को रात में उठ करके चला गया। उसके कृत्यों को देखकर, उल्हाने देखकर सज्जन ब्राह्मण था, कहते कि भैया मेरा पुत्र ऐसे कर दो, तेरे छोरा ने जी कर दो, आज जी ऐसा कर दो। पुत्र की खातिर चल दयो, छोड़ द्वार पटराज। कन कन धनपति जोड़ के जंगल ले लियो बाज। जो संतान का दुख होता है श्रोता हो, तो एक अलौकिक वैराग्य और अलौकिक शक्ति सी आती है। सोचता है कि मैंने एक एक माया का पल जोड़ा और इसने 7 दारू मांस में उड़ा दिया और मुझे भी पीट करने के लिए तैयार है। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जंगल में चला जाता है। हे ऋषियों, वो तो जंगल में चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसको माँ को तंग करने लगा। माँ मुझे पैसे दे दो, जुआ के लिए पैसे दे दो। जब पैसा नहीं था सब छीनने लगा। उसने जो शरीर बेचने वाली स्त्रियां थी, 4 स्त्रियों को लाकर घर में रखा। पैसा था तो सब कुछ था, अब पैसा नहीं है तो पत्नियां भी कहने लगी कि बहना के हाँ चोरी करने लगा है, किसी दिन हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से धुंधकाली अपनी माँ को भी मारा और माँ से पैसे मांगता है। कहने लगे कि मुझे पैसे दे दो। माँ पैसे दे दो, मंगल सूत्र तक खींच के ले गया। माँ तड़पती रही। उस बेचारी माँ कैसी भी हो लेकिन पुत्र के लिए तो माँ होती है। बेटा मुझे पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे क्यों मारता है? खूब मारे, कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। जब माँ ने सोचा कि ऐसे क्या करूं, मुझे पुत्र मारता है, उस रात में रोती हुई जा रही थी। धुंधली माँ अपनी औलाद के लिए कोसती है। हरेक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे कहने से चले, मेरी पुत्री मेरे कहने से चले। कोई अपनी औलाद दुष्ट नहीं देखना चाहता, लेकिन संगत में पड़ करके औलाद बिगड़ जाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनकी माँ से पूछो क्या वह सुखी है? शराब पीने वालों की माँ से पूछो माँ सुखी है? पिता से पूछो तो माँ पिता सुखी है? अरे सबको छोड़ दो, उनके नन्हे नन्हे बच्चों से जा करके पूछ लो कि तेरा बाप शराब पीता है, शराबी की पुत्री है, शराबी का पुत्र है, तो जहर का घूंट पीकर रह जाते हैं।
ऐसे भाइयों को बड़ी लानत है। अपने परिवार में ऐसा इनका कौन ऐसी है जो शराब पीता है? माँ नहीं कह सकती, बहन नहीं कह सकती, बेटी नहीं कह सकती, कोई नहीं कह सकता। कह सकता है तो वही कह सकता है, उस जैसा लफंगा होगा वही दोस्त कह सकता है, और कोई उसका साथी नहीं होगा तब भी। इस प्रकार से वह मां मरने के लिए एक अन्य कुआं में जाकर के गिर पड़ी। विधना की अजब गति, ये चक्कर है श्रोता, चक्कर। मनुष्य यहां से चलेगा वहीं पर आ जाएगा। विधना की अजब गति काउने न जानी है। विधना की अजब गति काउन न जानी है। अजब गति काउन न जानी है। याद है खिड़की भी न खाली है। कोई तो इतना भगवान ने धन दे दिया है कि खिड़कियों में खाली नहीं है, भरी पड़ी है। कोई तरह से टुकड़े को, कोई तरह से टुकड़े को मिलता नहीं पानी है। कुछ के तो अधिक बच्चे, कुछ के तो अधिक बच्चे रोटी बिन तरसते हैं। कुछ
बच्चे रोटी नहीं देते हैं। किसी के 5-6 बच्चे तब भी माता पिता ठोकर खा रहे हैं, उसे पानी तक नसीब नहीं होता। हमने अपनी आंखों से देखा है। औलाद को पीती हो नहीं देती पानी है। औलाद को पीती हो देती नहीं पानी संसार में मनुष्य जो दिन होता है तो शाम होती है, और शाम होती है तो परिचित महाराज सुबह होती है। सुख भी तो आते हैं, सुख भी तो आते हैं, दुख भी तो आते हैं। सुख भी तो आते हैं, दुख भी कहीं नहीं आता। एक एक मनुष्य, एक एक माता मैंने देखा है कि उसका जीवन दुख में ही चला गया। जो सुख कहीं नहीं आता, जिसका जीवन में रात ही रात है, उसने सुबह नहीं देखा, उसका क्या हाल होगा। जो कहीं नहीं आता बेदर्द कहानी है। वेदना की अजब गति काऊन न जानी से माँ की मृत्यु हो गई, संतान कुपीति निकल गई। कुछ दिन बाद उस पुत्र ने राजा के यहाँ चोरी की और चोरी में बहुत सा धन लाया और उसको पत्नियों को खवाता था, खिलाता था। वही उसकी जान की दुश्मन बन गई और उसको दुष्ट को मार दिया। खूब खूब रोया, खूब खूब उस पर हाथ जोड़े, बहुत विनय करी, मुझे छोड़ दो, मुझे धंधे जाऊंगा, मुझे जान बचा दो, जान बचा दो, जान बचा दो। उस दुष्ट को उस पत्नियों ने नहीं छोड़ा।
कहने लगे जैसे करोगे और वैसे ही भरोगे, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। इस प्रकार से मार दिया। पत्नी धन लेकर बांधकर रमुचक्क हो जाती है और धुंधकाली की जो शरीर था उस महल में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और ताला बंद करके चली जाती है। इस प्रकार से कुछ दिन बाद छोटा भाई गोकर्ण घर वापस आया। महाराज ने सूर्य भगवान की आज्ञा से सूर्य भगवान ने कहा कि भगवान भागवत कथा का पान कराओ और पान कराने के बाद धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने धुंधकाली को भागवत कथा सुनाई। कहने लगा भैया कि हाँ किस हवा में मुझे बैठने के लिए जगह नहीं है, मैं कहीं इधर भाग जाता हूँ पांडाल से और उधर से हवा आती है तो इधर चला जाता हूँ। तो धुंधकाली ने एक 7 गांठ का बांस लिया, उसमें धुंधकाली को बिठाया। जब पहला दिन हुआ तो एक गांठ चिटकी, दूसरा तीसरी, ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में 7 गांठ चिटक जाती हैं। और जो उसका भाई दुष्ट धुंधकाली था एक देव रूप में प्रस्तुत हुआ, अपने भाई की परिक्रमा करके विमान आया और धाम को चला गया। श्रोता ध्यान रखना, जैसे यही कथा है रही अपने यहाँ, इसी प्रकार गोकर्ण जी ने की। गांव वाले सोचने लगे भैया कि हाँ तुमने 2 तरह की कथा कही है, 2 तरह की। काहे भैया 2 तरह की कैसी? और हम तो 2-4 दिन पहले थे कथा के प्रबंध में लगे, कथा सुनिए माइक आए तो बेमाने की चिंता का है, कोई खड़खड़ी ना आई। अब तुम पहले ही बता देते हमें ना सुनाने की इच्छा थी तो हम क्यों कथा सुनने आते। महाराज कहने लगे भैया मैंने 2 तरह की ना सुनाई, लेकिन तुमने 2 तरह की सुनी जरूर है। क्यों? बैठे सही से जाओ और घरे काम कर रहे हो कि हाय को भैंस नहीं छूट गई हो, कम घर के किवाड़ नहीं खोले, दरिया भैंस को नहीं खा जाए, कुत्ता बिलाई नहीं घुसे आवे। हाँ बाबा बैठे के नाती रो रो होगा खताम में आएगा, नाती को खिला ले तो आज उन खिलाए हुआ ना तो रो रो होगा। मनु कहाँ है? तो मनु तो शरीर से तुम बैठे हो यहाँ और मन तुम्हारा घर पर है, किसी का कहीं पर है, किसी का बाजार में है। मेरे भाई ने कथा को एकत्र मन से सुना है इसलिए विमान आए। तो गांव वाले ने कही कि महाराज तो बात सही कह रहा है, मैं तो सानी में मन चलाओगा 4 बज गए और भैंस की सानी लगाते 2 बजे, 2 बजे तो कथा ना सुन पाई। तो द्वारा अनुष्ठान किया। तुलसीदास बाबा ने कहा राम कथा के बेअधिकारी जिनको सतसंगत अति प्यारे। जिसको भगवान राम से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, पुराणों में प्रेम है, वही तो जाएगा। पाम दे जई मार्ग जेई। इस पांडाल में वो ही आ सकता है
जिससे भगवान में प्रेम है, भगवान उसके है, वो भगवान के है। राम जी हमारे और राम जी के हम। ये कथा कैसी है? स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विरागी भगत सुख देने। एक कथा मरीज का ऐसे इलाज करती है परीक्षित महाराज, कितना भी दुष्ट क्यों न हो उसे भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्यों? कि जैसे सर्प काटता है, सर्प काटने वाला न बोलता है न कुछ, वो तो बैठ जाता है, लेकिन बागी मंत्रों के द्वारा उसका विष दूर कर देते हैं और वह सर्प का काटा हुआ ठीक हो जाता है। जय हो। तो श्रोताओ, इस संसार में सर्प कहते हैं काल को, काल के वशीभूत हैं, कोई नहीं है। अब जो कथा सुनाई, कब सुनाई मालूम? कल युग के 200 वर्ष बीत जाने पर, कल युग के 200 वर्ष बीत जाने पर ये कथा सुनाई गोकर्ण महाराज ने। 2008 तक 4909 वर्ष है गई, और ये 10-12 साल बढ़ गई है, मैंने और जोड़ लिए। इस प्रकार से जब दोबारा से कथा सुनाई, सभी के लिए विमान आए और तो भगवान के परम धाम को चले गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो।